नारायणपुर बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सर्व समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। छोटे डोंगर में आयोजित बैठक में हजारों लोगों ने इस विषय पर अपनी चिंता जताई और विरोध दर्ज की। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर स्थित गोंडवाना समाज भवन में सर्व आदिवासी और सर्व समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 84 परगना के हजारों लोग शामिल हुए और धर्मांतर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। सर्व समाज प्रमुखों ने कहा कि धर्मांतरण समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है और इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने इसे समाज के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जागरूकता बढ़ाने की बात कही। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि धर्मांतर कर चुके लोगों को 30 अप्रैल तक अपने मूल धर्म में लौटने का समय दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में बने चर्चा की और उचित कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार वेद प्रकाश साहू को सौंपा गया है। सर्व समाज ने सरकार के डी-लिस्टिंग विधेयक बिल का समर्थन करते हुए इसे जरूरी कदम बताया। बैठक में यह भी कहा गया कि आगे की रणनीति तय करने के लिए 30 अप्रैल को छोटे डोंगर में एक और बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। नारायणपुर से संवाददाता बोधन नाग की ये खास रिपोर्ट। आप सभी को सबसे पहले तो मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सुखमन कोर्राम है और हम 84 परगना के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहां पर हम सभी इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आह्वान हुआ था कि हम सभी समाज के लोग सर्व समाज के जो 84 परगना के छोटे डोंगर के अंतर्गत आती है, झारा घाटी से लेकर इधर क्या बोलना चाहिए रेंगाबेड़ा तक जितने भी हमारे पेन पुरखा मानने वाले लोग, जो रीति नीति के अनुसार चलने वाले समाज को हम लोग सभी लोग एक जगह पर हम लोग बुलाए। इसमें हम लोग का एक ही मुद्दा है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम लोग का संविधान लिखित आदेश है और उसमें कानून भी है और पैसा एक्ट के तहत हमारे इस क्षेत्र में बिना हम लोग का जाने यहाँ अवैध रूप से चर्च निर्माण जो हुआ है, उसी मुद्दे पर यहाँ पर हम लोग सोचे कि अपने क्षेत्र में पैसा अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद, पैसा एक्ट का होने के बावजूद भी इस तरह के अवैध रूप से निर्माण जो हो रही है और हमारे लोगों को बहला फुसका कर इधर उधर जो कन्वर्टेड कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग आज पूरा समाज एक जगह पर बैठकर हमने प्रशासन को भी यहाँ पूरी जानकारी और लिखित के माध्यम से हमने उनको 7/4/2026 से लेकर हम उनको भी समय दिए हैं 30/4/2026 तक 23 दिन उनके पास समय है। अगर इस प्रकार के हमारे क्षेत्रों में पैसा है और संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची लागू है, तो फिर यहाँ चर्च किस नियम के आधार पर यहाँ पर निर्माण हुआ है और उसको अगर कार्रवाई नहीं करेंगे प्रशासन, तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे हमारे पूरे समाज की इस चीज़ को कैसे हमारे 5वीं अनुसूची में इस चीज़ बैठी है, अवैध रूप से चर्च निर्माण है, उसमें हम लोग इसको कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप लोग 30 तारीख का समय दिए हैं, उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं रुकता है तो आगे किस तरह की रणनीति होगी? हम लोग उसके बाद 30 तारीख के बाद हम सभी समाज के लोग और समाज के जितने भी हमारे जनता है, सब लोग मिलकर हम लोग रूढ़िगत परंपरागत मानने वाले लोग, प्रकृति को पूजने वाले सब लोग एक जगह होके यहीं पर बैठे हम लोग 30 तारीख को आह्वान किए हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सभी सर्व समाज होकर उग्र आंदोलन करके हम लोग अपने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो नियम धारा के अनुसार हम लोग उसको करने के लिए बाध्य हैं। मैं रसूलराम मुसेडी ग्राम मोर्चा का रहने वाला हूँ, अबुल माड़िया समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मैं समाज के नाते कहता हूँ, धर्मांतरण जो हो रहा है वो हमारे समाज के लिए दिमाग की तरह खदड़ रहा है। धीरे धीरे सभी समाज दो भागों में बंटा जा रहा है। आज हमको देखा जाए तो समाज में हमारा रूढ़ी प्रथा मानने वाले बहुत कम लोग हैं और अधिकतर ईसाई धर्म मानते हैं। कई समाज ऐसी सर्व आदिवासी हो, चाहे वो कुमाना हो, चाहे वो हलवा समाज हो, चाहे वो गांडा समाज हो, चाहे जितने भी जाति बट गया है उस जाति में सभी समाज से एक न एक ईसाई धर्म अपना लिया। तो ये गलत है हमारे लिए।
बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको समाज किस तरह से अब रोक लगाएगा? समाज अपने उनके लिए सौगत है, दरवाज़ा खुला है समाज में वापसी आने। बिंदास समाज में आइए, अपना माता मावली में हो चाहे देवगुरु में हो चाहे जो भी नियम चलता है उसमें ग्रहण करें, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। जी, मेरा नाम दसाराम कोराम है और मैं ग्राम मनोनार का हूँ। यहाँ पे विशेष रूप से धर्मांतरण के पर्व है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे आदिवासी क्षेत्र में परंपरा को लेकर जितने भी पूर्वज से रहे वो सब बदला जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को इतना सारा धर्मांतरण किया जा रहा है, क्योंकि हमें देख कितने दुख लगता है कि ऐसा चीज़ ना हो। इसलिए इसके विरोध में हम लोग अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं और DI साहब को भी, और इसको आगे पहुंचाने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि ये सारा चीज़ अभी हमें ज़रूरी है। आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, पर हम अगर रोक लें कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और अभी विधायक जो पारित हुआ है उसको हम लोग सभी जाति के सर्व समाज समर्थन दे रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये कई लोग को एकदम सी हमारा परंपरागत जो है रूढ़ी प्रथा है, इस चीज़ों को विरोध करते हैं और हमारे बीच में गुट पैदा करके लोगों को भड़काया जाता है। एक दूसरों को खिलाफ में हत्याएं जैसे झगड़ाएं ऐसे पैदा होते हैं। इसलिए इस चीज़ को ज़रूरी है कि रोकना, और हम इसको ज़रूर रोकें।